वेलकम टू एकेडमिक लॉ। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है ऑनरशिप। ऑनरशिप जो है मतलब हम लोग अपने दिमाग में नॉर्मली बैठा करके रखे हुए हैं कि ये रूम, फ्लैट या ज़मीन के ही रिलेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर एक व्यक्ति अगर कोई कार खरीदता है तो वो उसका ऑनर हो गया, और यहीं से जो है ऑनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो जन्म लेता है। अब अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में आते हैं तो इंट्रोडक्शन में बोल रहा है, ऑनरशिप रिफर्स टू द लीगल राइट और टाइटल टू पोजेसेस, यूजेस, इंजॉय एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर हम लोग ऑनरशिप को देखते हैं तो ये एक लीगल राइट या टाइटल है जो हम लोग अगर किसी भी चीज़ को पोजेस करते हैं तो हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, हम लोग उस चीज़ को जो है हटा भी सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन लीगल थ्योरी एंड प्रॉपर्टी लॉ। ये जो है लीगल थ्योरी एंड प्रॉपर्टी लॉ में एक बहुत ही ज़्यादा जो है फंडामेंटल या बेसिक कॉन्सेप्ट है। Ownership include the control over an asset or property and the ability to exclude others from it। इसमें जो है बोल रहा है कि अगर कोई जो भी ऑनर है उसके ऊपर जो है अपनी जो चीज़ हो या प्रॉपर्टी उसके ऊपर जो है टोटल कंट्रोल होगा, और अगर उसको जब भी वो उसको हटाना चाहे तो उसको जो है बेफिक्र होकर के हटा सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है डिफरेंट ज्यूरिस्ट जो है वो अपने अपने जो है डिफरेंट राय देते हैं, जिनमें जो है जॉन ऑस्टिन का नाम जो है सबसे पहले आता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जॉन ऑस्टिन क्या बोल रहे हैं। जॉन ऑस्टिन, अ की फिगर इन लीगल पॉजिटिविज्म, viewed ownership as a right over a determinate thing, indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition and unlimited in point of duration। जॉन ऑस्टिन के हिसाब से जो ऑनर होता है किसी भी चीज़ का वो जो है मतलब इनडिफिनाइट होता है, और वो उसको जो है अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, अगर वो उस चीज़ को हटाना चाहता हो या बेचना चाहता हो तो उसके ऊपर जो है कोई भी जो है माने रिस्ट्रिक्ट नहीं लगा सकते, वो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, एंड अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, और वो उस चीज़ को जब मन करे या जब तक मन करे वो उसे यूज़ कर सकता है। अब अगर दोस्तों हम लोग अगर इसका एग्जांपल देखें तो अब अगर हम कोई कार लेते हैं तो वो कार को हम जब मन करे जब तक मन करे हम यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर मेरा कोई दिल करे किसी को बेचने का तो हम उसे बेच भी सकते हैं, और उसके ऊपर जो है हमें कोई मना नहीं कर सकता या उस पर जो है कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकते हैं। ऑनरशिप के ऊपर जो दूसरा जो अपने डिफिनेशन देते हैं वो है सलमोंड। सर जॉन सलमोंड जो है डिफाइन करते हैं ऑनरशिप एज अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड अ राइट दैट इज वेस्टेड इन हिम। सर सलमोंड जो है वो एक रिलेशनशिप दिखाते हैं उस चीज़ के राइट और जो पर्सन उसको उसका ऑनर है उसके दरमियान का रिलेशनशिप को बताते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक ऑनरशिप इज नॉट ओवर द मटेरियल ऑब्जेक्ट इटसेल्फ बट ओवर द लीगल राइट्स एसोसिएटेड विद इट। ऑनरशिप का मतलब सिर्फ हम लोग कोई फिजिकल यूट या मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं, बल्कि उस चीज़ से संबंधित तमाम लीगल राइट भी जो है उसमें जुड़ा हुआ होता है। अब दोस्तों ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऑनरशिप के जो है बहुत सारे जो है काइंड होते हैं, जिनमें जो है सबसे पहले जो है सॉल ऑनरशिप है। ठीक है, सॉल ऑनरशिप हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा चीज़ जिसका सिर्फ सिंगल ऑनर हो। अब अगर कोई कार खरीदते हैं तो उसका सिंगल ऑनर होता है, सिंगल कार, एक चीज़ का जो है सिर्फ एक ही जो है ऑनर हो सकता है। उसके बाद आता है ज्वाइंट टेनेंसी एंड टेनेंसी इन कॉमन। ज्वाइंट टेनेंसी हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल शेयर हो सकता है। अब अगर दो व्यक्ति मिला करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो जो है ज्वाइंट टेनेंसी में आ जाएगा। लेकिन इनमें जो है क्या हो सकता है कि अगर एक व्यक्ति डेथ करता है तो जो बचा हुआ जो व्यक्ति है, जो दूसरा व्यक्ति है, वो जो है अपने से जो है उस बिजनेस का जो टोटली मालिक हो जाएगा। टेनेंसी इन कॉमन में क्या आएगा कि इसमें जो इक्वल और अनइक्वल भी शेयर हो सकता है। इक्वल और अनइक्वल बोलने से मतलब ज़रूरी नहीं है कि 50-50 पैसा मिला है, हो सकता है कोई 60% पैसा मिला और कोई 50% मिला करके जो है पैसा 40% मिला करके जो बिज़नेस शुरू करे। और इसमें जो शेयर होता है वो इक्वल, अगर कोई इक्वल मिला है तो इक्वल शेयर होता है, और अगर कोई अनइक्वल मिला है तो वो अनइक्वल शेयर होता है। दोस्तों इसके बाद जो आता है वो है लीगल एंड इक्विटेबल ऑनरशिप। यहाँ पर जो है नंबर सिस्टम में जो कुछ मिस्टेक होगी आप लोग उसको जो है इग्नोर कर दीजिएगा। अगर हम लोग देखें लीगल ऑनर में तो ये जो है रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होता है। इसमें जो है लॉ के जरिए जो है वो उसके ऊपर जो तमाम जो है लॉ जो है ये होता है, रिकॉग्नाइज्ड होता है, वो उसका ऑनर होता है। एंड इक्विटेबल, अगर हम इक्विटेबल ऑनरशिप देखें तो इसमें जो है इंटरेस्ट और इन प्रॉपर्टी बट नो हैव लीगल टाइटल। अब अगर कोई व्यक्ति जो है मतलब फार्मर है, अब अगर हम अपना ज़मीन जो है किसी फार्मर को दे दिए हो तो वो उससे सिर्फ उसका इंटरेस्ट उठा सकते हैं, जबकि उसका लीगल टाइटल जो है उस ज़मीन का ऑनर जो है वो हम ही हुए। उसके बाद आता है ट्रस्ट ऑनरशिप। अगर हम लोग ट्रस्ट ऑनरशिप में देखें तो सपोज़ कोई माइनर चाइल्ड है,
उसका कोई गार्जियन नहीं है, तो वो अपने जो है किसी दूसरे व्यक्ति को एज ए अपना गार्जियन मान करके उसको बोल सकता है कि आप जो है मेरे प्रॉपर्टी का जो तब तक ध्यान रखिए जब तक हम अडल्ट नहीं हो जाते या बड़े नहीं हो जाते। उसके बाद आता है दोस्तों कारपोरल और इनकारपोरल ओनरशिप। अब अगर हम लोग कारपोरल ओनरशिप को देखें तो कारपोरल ओनरशिप ऐसा चीज़ जिसको हम लोग छू सके, टच कर सके, फील कर सके, लाइक अब अगर कोई कार बाइक है तो वो हम लोग उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं या फील भी कर सकते हैं, तो वो हम लोग का हो गया कारपोरल ओनरशिप। उसके बाद आता है इनकारपोरल ओनरशिप। इनकारपोरल ओनरशिप जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते या फील नहीं कर सकते, लाइक अब अगर हम अपने पैसे को, मेरे पास कुछ रकम है, पैसे हैं, तो अब अगर हम उसको एफडी करवा दें या बैंक में जा कर के एसआईपी करवा दें तो वो जो है मेरा इनकारपोरल ओनरशिप हो गया। हम उसके ऑनर हैं लेकिन हम उसको सिर्फ देख सकते हैं, टच या फील नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप। एब्सोल्यूट ओनरशिप में एक व्यक्ति जो होता है वो अपने प्रॉपर्टी का जो टोटली ऑनर हो गया और उसके ऊपर जो है कोई भी रोक टोक नहीं हो सकता है। लेकिन लिमिटेड ओनरशिप में क्या आ जाएगा, इसमें जो है दोस्त अब अगर हम अपना रूम जो है किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर दे सकते हैं तो वो सिर्फ उसको जितना दिन के लिए हम उसको दिए वो सिर्फ उसको यूज़ कर सकता है, उसको हटा नहीं सकता है, वो उसको बेच नहीं सकता या उसके साथ बेमानी के कुछ खराबी नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों वेस्टेड एंड कंटिजेंट ओनरशिप। वेस्टेड एंड कंटिजेंट ओनरशिप में आ जाएगा दोस्तों कि दो व्यक्ति अगर साथ में बिजनेस ऑनर स्टार्ट करते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो आ जाएगा हम लोग का वेस्टेड ओनरशिप में। एंड कंटिजेंट ओनरशिप अगर हम लोग बोले तो कंटिजेंट में बोल सकते हैं, अब अगर सपोज मेरे भाई अगर हमको बोलते हैं कि अगर तुम एग्ज़ाम में मतलब 80% ले आओगे तो हम तुमको एक बाइक देंगे, तो वो जो हम लोगों का आ जाएगा दोस्तों कंटिजेंट ओनरशिप में आ जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट है वो है प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप। अब अगर हम लोग प्राइवेट ओनरशिप को देखें तो इसमें जो जितनी कोई भी प्राइवेट कंपनी या व्यक्ति होता है, अगर वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदता है अपने कंपनी के लिए या कोई भी कंपनी अपना प्रॉपर्टी लेता है तो वो आ जाएगा प्राइवेट ओनरशिप। लेकिन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट अगर कोई प्रॉपर्टी जो मतलब खरीदते हैं और उसको पार्क बना देते हैं तो वो हो जाएगा हम लोगों का पब्लिक ओनरशिप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि तमाम के साथ जो है ओनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।